या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स। नॉर्मली हम लोग जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, फिक्स्ड एसेट जो हम खरीदते हैं या फिर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, तो उसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है, कैपिटल बजटिंग या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स। मतलब आपको कौन सा मशीन खरीदना चाहिए, मशीन ए खरीदना चाहिए कि मशीन बी खरीदना चाहिए, आपको पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। तो कुछ मेथड्स है जो हमें इवैल्यूएशन में काम आते हैं। तो देखिए मेथड्स, कैलकुलेट पेबैक पीरियड, पेबैक प्रॉफिट, एआरआर, एआरआर इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एआरआर इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आल्सो कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट 10%। तो ये कुछ मेथड्स है जो हम लोग यूज करते हैं इवैल्यूएट करने को। देखिए दो प्रोजेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, दोनों का कॉस्ट दिया है। प्रोजेक्ट ए का कॉस्ट है 1 लाख, प्रोजेक्ट बी का कॉस्ट है 2 लाख। लाइफ दिया है 5 इयर्स, टैक्स रेट दिया है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है। फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना है उसे हमें। देखिए दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। कॉस्ट है 1 लाख, 2 lakhs। लाइफ 5 years। देखिए डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। डेप्रिसिएशन कुछ बोला नहीं है तो स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन कुछ बोला नहीं है तो स्ट्रेट लाइन मेथड। ये फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। डेप्रिसिएशन कुछ बोला नहीं तो स्ट्रेट लाइन मेथड, ये फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। तो कॉस्ट है 1 लाख, स्क्रैप मतलब स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन, तो यहाँ तो दिया नहीं है तो 0। लाइफ है आपका 5 years, 20,000। वैसे ही 2 lakhs माइनस स्क्रैप वैल्यू तो दिया नहीं है, लाइफ है 5 years, तो 40,000। तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर काम आएगा एआरआर ढूंढते समय, तो हम पहले से ही फाइंड करके रख रहे हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला यूज करना है एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए, कॉस्ट प्लस स्क्रैप डिवाइडेड बाय 2। कॉस्ट है 1 लाख, स्क्रैप तो दिया नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, 50,000। 2 lakhs, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, वो 1 है। तो हमने डेप्रिसिएशन फाइंड कर लिया और हमने क्या फाइंड कर लिया, एवरेज इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लिया। हमने डेप्रिसिएशन फाइंड कर लिया और हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लिया। अब सबको आगे बढ़ाएंगे, तो एक एक प्रोजेक्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। तो पहले अभी हम प्रोजेक्ट ए को यूज करेंगे, ठीक है। एक एक प्रोजेक्ट करके सॉल्व करना है, पहले खाली प्रोजेक्ट ए यूज करते हैं। प्रोजेक्ट ए, इसको अब मिटा देते हैं। तो हमें डेप्रिसिएशन हमें मिला था प्रोजेक्ट ए का 20,000, प्रोजेक्ट बी का 40,000 और एवरेज इन्वेस्टमेंट 50,000 मिला प्रोजेक्ट ए का और 1 था प्रोजेक्ट बी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ढूंढना था। अब एक एक प्रोजेक्ट यूज करना है। प्रोजेक्ट ए ईयर, ये देखिए प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ईयर फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स
45,000, 40,000, 35,000, 30,000, 25,000। तो आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन हमें मिला हुआ है प्रोजेक्ट ए का है 20,000, तो हर एक ईयर में वही लिखेंगे 20,000। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 45 माइनस 20, 25, 40 माइनस 20, 20, 35 माइनस 20, 15, 30 माइनस 20, 10, 25 माइनस 20 is 5। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमें मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमें मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स। फिर देखिए टैक्स रेट दिया हुआ है, टैक्स रेट है 40%, तो टैक्स 40%। इसका निकालना आपको 25,000 का 40%, तो 25,000 का 40% इज 10,000, 20,000 का 40% 8,000, 15,000 का 40% 6,000, 10,000 का 40% 4,000, 5,000 का 40% इज 2,000। तो टैक्स इस पे निकाला देखिए 25,000 इंटू 40% करोगे तो 10,000 आएगा, 20,000 इंटू 40% करोगे तो 8,000 आएगा, 15,000 इंटू 40% करोगे तो 6,000 आएगा, और रिस्पेक्टिवली आपको सबका करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 is 15, 20 minus 8 is 12, 15 minus 6 is 9, 10 minus 4 is 6 और 5 minus 2 is 3,000। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको वापस से डेप्रिसिएशन ऐड करना है, तो आपको फाइनली मिलेगा कैश इनफ्लो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आपको डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है, तो आपको फाइनली मिलेगा कैश इनफ्लो। ये देखिए डेप्रिसिएशन यही जो यहां पर था 20,000। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड करना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ये तो प्रॉफिट आपने कमाया है, ठीक है, ये तो आपका प्रॉफिट है। डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। जैसे लाइट का बिल आएगा तो लाइट का बिल आपको भरना पड़ता है, मतलब आपके जो पैसे हैं वो जेब से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। टेलीफोन का बिल आएगा तो टेलीफोन का बिल आपको पे करना पड़ेगा, मतलब आपके पैसे जेब से बाहर जा रहे हैं। वैसे ही आपके जो वर्कर्स हैं जो आपके पास काम करते हैं उनको आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी, मतलब पैसे आपके जेब से बाहर जा रहे हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपने कोई एसेट पे डेप्रिसिएशन मारा, आपने कोई एसेट पे डेप्रिसिएशन मारा तो डेप्रिसिएशन थोड़ी हम किसी को पे करते हैं। जैसे लाइट का बिल पे किया तो पैसा बाहर गया, टेलीफोन का बिल पे किया तो पैसा बाहर गया, वर्कर्स लोग को सैलरी दिया तो पैसा बाहर गया। लेकिन आपने एसेट पे डेप्रिसिएशन मारा तो पैसा किधर भी नहीं जा रहा है, पैसा आपके तिजोरी के अंदर ही है। तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो हमको मिलता है कैश इनफ्लो। +20 35, 12 + 20 32, 29, 26, 23,000। तो ये हो गया हमारा कैश इनफ्लो। देखिए ईयर 1 2 3 4 5 वही जो कैश इनफ्लो मिला उसी को यूज कर रहे हैं। 35, 32, 29, ये जो हमें लास्ट में मिला था उसी को लिख रहे हैं हम लोग 26 और 23। अब ये मेथड्स जो दिया है
उसके थ्रू हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। तो देखिए पहला है पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड के लिए आपको क्या करना है, ईयर लिखा है, कैश इनफ्लो लिखा है, यहाँ पे आपको ढूंढना है क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो लिखा है, यहाँ पर आपको ढूंढना है क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। तो क्यूमुलेटिव में क्या होगा, पहला सेम रहेगा, फिर आपको ये ऐड करना है 35 प्लस 32, 67 प्लस 29, 96 प्लस 26, 122 प्लस 23, ईयर कैश इनफ्लो। यहाँ पे हमने ढूंढा क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। क्यूमुलेटिव कैसे ढूंढा, पहले साल का सेम रखा 35,000, फिर ऐड किया 35 प्लस 32 इज 67, 67 प्लस 29 इज 96, 96 प्लस 26 इज 1,22,000, 1,22 प्लस 23 इज 1,45,000। अब पे बैक पीरियड, पेबैक पीरियड मतलब क्या, पेबैक पीरियड मतलब देखिए प्रोजेक्ट ए, हम लोग प्रोजेक्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट ए का कॉस्ट कितना रुपीस है, 1 लाख। तो प्रोजेक्ट ए का कॉस्ट है 1 लाख। तो पेबैक पीरियड मतलब हमने जो 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है, ये हमें कितने साल के बाद रिटर्न मिलेगा। तो पेबैक पीरियड मतलब हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हमने जो 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है, वो हमें कितने साल के बाद रिटर्न मिलेगा। तो दैट इज योर पेबैक पीरियड। तो यहाँ पर आपको जो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो है, यहाँ पर आपको 1 लाख ढूंढना है। प्रोजेक्ट ए में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपीस आपको कितने साल के बाद रिटर्न मिलेगा। तो इधर क्यूमुलेटिव में आपको 1 लाख ढूंढना है। यहाँ पर 1 लाख है क्या, नहीं है। यहाँ पर 1 लाख है, नहीं है। यहाँ पर 1 लाख है, नहीं है। यहाँ पर 1 लाख है। यहाँ पर है 1,22,000। तो यहाँ पर 1,22,000 है। हमें एग्जैक्टली 1 लाख रुपीस चाहिए, बरोबर 1 लाख रुपीस ही रिटर्न आना चाहिए, ना ही 1 रुपया ज्यादा, ना ही 1 रुपया कम। हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो हमारा 1 लाख हमें कितने साल के बाद रिटर्न मिलेगा, हमें वो चाहिए, ना 1 रुपया ज्यादा, ना 1 रुपया कम। तो यहाँ पर 1,22,000 है, मतलब यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा है। तो क्या करना है, 1 साल पीछे जाना है। तो 1 साल पीछे जाएंगे तो यहाँ पर 96,000 है। ये कौन से साल में है, 3rd ईयर में। तो 96,000 3rd ईयर में। तो पेबैक पीरियड देख कैसे लिखेंगे, 3 पॉइंट समथिंग। 3rd ईयर में 96,000 है, तो पेबैक पीरियड देखिए कैसे लिखेंगे, 3 पॉइंट समथिंग को पॉइंट समथिंग आपको कैसे मिलेगा, पॉइंट समथिंग आपको कैसे मिलेगा। 3rd ईयर तक हमने कितना रुपीस कमा लिया, 96,000 कमा लिया। 3rd ईयर तक हमने कितना रुपीस कमा लिया, 96,000 कमा लिया। हमें कितना रुपीस चाहिए, 1 लाख चाहिए। तो 96,000 को 1 लाख बनाने के लिए, 96,000 को 1 लाख बनाने के लिए और कितने पैसों की जरूरत है, 4,000 की जरूरत है। 3rd ईयर तक हमने कितना रुपीस कमा लिया, 96,000 कमा लिया। हमें कितना चाहिए, एग्जैक्टली 1 लाख चाहिए। तो 96,000 को 1 लाख बनाने के लिए और कितने पैसे की गरज है, 96 को 1 लाख बनाने के लिए और कितने पैसे की गरज है, 4,000 की गरज है। तो 4,000 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो, 4,000 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो 26,000। तो 4,000 डिवाइड बाय 26,000, तो 4,000 डिवाइड बाय 26,000 करोगे तो 0.15 आएगा। तो आपने 3 तो लिखा है, पॉइंट भी लिखा है, पॉइंट के आगे के 2 डेसिमल। तो 4,000 डिवाइड बाय 26,000 करोगे तो 0.15 आएगा। तो 3 भी लिखा, पॉइंट भी लिखा, आगे के 2 डेसिमल 15। तो 3.15 इयर्स, ये हो गया हमारा पेबैक पीरियड। तो हमारा 1 लाख रुपीस हमें 3.15 इयर्स में रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेबैक प्रॉफिट। पेबैक प्रॉफिट या तो पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी भी बोलते हैं, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी।
पेबैक प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है टोटल कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट। टोटल कैश इनफ्लो मतलब ये कैश इनफ्लो का टोटल, कैश इनफ्लो का टोटल। तो कैश इनफ्लो को वापस टोटल मत कीजिए, ये देखिए आपका फाइनल जो टोटल आंसर है यहीं पर है 1,45,000 माइनस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब आपका कॉस्ट, तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना रुपीस है 1 लाख, तो माइनस 1 लाख 1,45,000 माइनस 1,45,000, ये हो गया आपका पेबैक प्रॉफिट। तो ये पेबैक पीरियड, ये आपका पेबैक प्रॉफिट। नेक्स्ट ARR। ARR इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या फिर इसको मॉडर्न टाइम्स में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। ठीक है, तो ARR इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, मॉडर्न टाइम्स में इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। तो अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या है। देखिए फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ARR के लिए फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां से मिलेगा, देखिए यहां से मिलेगा, ये देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 प्लस 12, इसको आपको ऐड करना है, 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 9 इज 36, 36 plus 6 is 42, 42 plus 3 is 45। ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टोटल हो जाएगा। ठीक है, इसको टोटल मानना, हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए कैसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टोटल हमें आया 45,000, number of years 1 2 3 4 5 years, 45,000 upon 5 is 9,000। the average profit after tax is 9,000। average investment ये देखिए हमने ढूंढा था स्टार्टिंग में, average investment 50,000 into 100, तो 9,000 divided by 50,000 into 100 करेंगे तो 18% है, 18%। तो ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए अगर आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अनएडजस्टेड ढूंढना, अनएडजस्टेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अनएडजस्टेड, या फिर इट इज आल्सो कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अनएडजस्टेड का मतलब होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढना आपने 9,000 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट की जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट यूज करना है। इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपका कॉस्ट था, मतलब ये एवरेज नहीं, डायरेक्टली पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख into 100, तो हो जाएगा आपका 9%। तो नॉर्मली एवरेज रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ बोला होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर ऐसा बोला है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अनएडजस्टेड या फिर बेस्ड ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट की जगह पर सिर्फ टोटल इन्वेस्टमेंट यूज करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब और दो मेथड्स हैं हमारे पास, एक है एनपीवी और एक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसको रब करते हैं हम।
अब देखिए एनपीवी एट 10%, एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, तो उसके लिए क्या करना है, ईयर 1 2 3 4 5 कैश इनफ्लो लिखना है, जो हमको मिला था कैश इनफ्लो। अब एनपीवी एट 10%, वो जो 10% है दैट इज कॉल्ड एज द डिस्काउंट फैक्टर या तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। आपको कैलकुलेटर पे कैसे ढूंढना है, कैलकुलेटर पे कैसे ढूंढना है, 1 डिवाइड बाय 1.10, तो 10% है 1 डिवाइड बाय 1.10, 12% होगा 1 डिवाइड बाय 1.12, 15% होगा 1 डिवाइड बाय 1.15, 18% होगा 1 डिवाइड बाय 1.18, 8% होगा 8%, 1 डिवाइड बाय 1.08। इस तरह से आपको कैलकुलेटर पे ढूंढना है। तो अब कितना परसेंट है, 10%, तो 1 डिवाइड बाय 1.10 सिर्फ एक बार करना है, तो 1 डिवाइड बाय 1.10 आप कैलकुलेटर पे करोगे तो 0.9090909 आएगा, ठीक है। तो 3 डेसिमल यूज कीजिए, तो 0.909। अब आगे का कैसे ढूंढना है, तो आपने एक बार कैलकुलेट किया 1 डिवाइड बाय 1.10, तो आपको 0.9090909 आएगा। अब आगे का कैसे ढूंढना है, खाली इक्वल टू दबाइए, सिर्फ इक्वल टू दबाइए कैलसी पे, तो आपको आगे का मिल जाएगा 0.826, फिर वापस इक्वल टू दबाइए तो 0.751, फिर इक्वल टू दबाइए तो 0.683, फिर आप कैलसी पे और एक बार इक्वल टू दबाइए 0.620, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो आपको ऐसे सब साल का मिलेगा, हमें तो सिर्फ 5 साल तक ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा आपका डिस्काउंट फैक्टर या तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है पीवीसीएफ। पीवीसीएफ इज प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो कैसे मिलेगा आपको, ये मल्टीप्लाई करना है, तो 35,000 इंटू 0.909, 31815, 32,000 into 0.826, 29,000 into 0.751, 26,000 into 0.683, 23,000 into 0.620, तो इसको आपको टोटल मानना है, टोटल पीवीसीएफ, इसको टोटल मानना है। इसको टोटल मानेंगे तो 112,044, इसमें से माइनस करने का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, आपको मिल जाएगा एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट is not viable for investment. If the net present value is positive, project is good for investment. If it is negative, project is not viable for investment. और last profitability index, profitability index at 10%, तो profitability index at 10% के लिए क्या करना है आपको, total PVCF, ये जो total PVCF है देखिए आपका total PVCF divided by investment,
TI is profitability index. Profitability index. और आपका NPV is net present value. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है टोटल पीवीसीएफ अपॉन इन्वेस्टमेंट. टोटल पीवीसीएफ 112,044 अपॉन इन्वेस्टमेंट है आपका 1 लाख 1.12. तो ये हो गया आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. ये हमने प्रोजेक्ट ए के लिए किया. ये हमने प्रोजेक्ट ए के लिए किया. ऐसे ही सेम प्रोसीजर आपको प्रोजेक्ट बी के लिए करना है. प्रोजेक्ट बी आप ट्राई कर सकते हैं. ठीक है. थैंक यू.